एकदम जागरूक है। इसलिए ये कथा की व्यवस्था होने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और वास्तव में 8 दिन में आप लोग प्रयागराज के कुंभ को यहां लेकर आ गए। इतना भारी जन समुदाय, इतनी जल्दी आप लोग इतनी व्यवस्था कर लेना और इतना लाखों की भीड़ में आज कथा के पहले दिन पहुंच जाना, वास्तव में ये कहता है कि शिव के प्रति आपका प्रेम बहुत भारी है, भगवान शंकर की करुणा। पांच दिन हम शिव की शरण में रहे। हम ये विचार कर कर बैठे हैं कि हमें भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। चलते हुए जीवन में 2 क्षण का अगर सत्संग मिल जाए, कुछ देर का भगवान का भजन मिल जाए, कुछ कीर्तन मिल जाए, तो ये मन में विश्वास रखना कि शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। दिन भर मुख से आड़ी टेढ़ी बातें निकलती हैं, गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, झूठ निकलता है, छल निकलता है, प्रपंच निकलता है, लोगों के लिए अपशब्द निकलता रहता है। कहीं कुछ न कुछ इस मुख से निकलता रहता है। और निकलते हुए उस मुख से अगर दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, या मेरे हरिविठल का नाम या स्वामी समर्थ का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि इन तुकाराम जी, नामदेव जी का नाम लेकर आज मेरी जिह्वा अच्छी हो गई है, जो दिन भर में एक बार भगवान का नाम निकला है। बहुत मुश्किल है परमात्मा का मंत्र जाप, नाम जाप करना। दुनिया के लोगों को बदलने के लिए एक वक्ता होता है और एक वक्त होता है। जब किसी वक्ता के माध्यम से राष्ट्र बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका जीवन बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपके रहने बैठने का तरीका बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका घर गृहस्थी का एक आनंद बदल रहा हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हें वक्त नहीं बदलेगा, तुम वक्त को बदल सकते हो अगर तुमने वक्ता के कहने पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया तो। जो एक वक्ता के कहने पर नहीं बदलता, फिर उसके लिए वक्त बदल देता है, और वक्त फिर उसको ऐसा बदलता है कि अपने थपेड़े में लाकर ऐसा दुख का थपेड़ा लाकर खड़ा करता है कि उसके मुख पर ऐसा थापड़ पड़ता है दुख का, ऐसा कष्ट का एक समय आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो समय जब आकर खड़ा हुआ, तब वक्त ने उसको बदलना प्रारंभ करा। फिर वो जगह जगह ठोकर खाता है, कष्ट सहन करता है, दुख सहन करता है, जगह जगह जाता है। तब वो थपेड़े में आकर फिर उसका जीवन बदलता है, फिर जीवन बदल रहा। भगवान से प्रार्थना करना कि हमको वक्त का सामना ना करना पड़े।
भगवान से प्रार्थना करना कि हमें वक्त का सामना ना करना पड़े, हमको वक्त ना बदले। मेरे जीवन को अगर बदले तो कोई नामदेव जी, तुकाराम जी, स्वामी समर्थ जैसा वक्ता बदले, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। क्यों बैठते हैं हम कथा में जाकर? क्यों हम शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं? क्यों हम टीवी चालू कर लेते हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर लेते हैं? कितनी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ जी की परभणी वालों पर हुई है कि कथा भी मिली है तो प्रदोष काल के समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मिली, वो भी माघ के महीने में, मकर संक्रांति का पर्व। अब जरा विचार करिए कि कुछ तो कृपा बाबा की रही होगी ना उसमें, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है साहब की हो जाए और इतनी व्यवस्था एक साथ में जुट जाए, ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। पर कहीं ना कहीं शिव तत्व है, शिव की शरणागति है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम घटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम घटी जावागी। कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल, मेरे पांडुरंगा, चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हुए। पौंडिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत, ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंडरिक के पिताजी जहानुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर
एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से आनंद के साथ में पुंडलिक को समझाते हैं, पर पुंडलिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करेगा। एक दिन पुंडलिक की माताजी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते। और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर। परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता हो। कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता कथा को जो सुनने आता है, दूसरे नंबर का सोता जो कथा में सोने आता है, और तीसरे नंबर का सरोता, सुपाड़ी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आया है। आसन बिछाएगा, सोएगा, और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। ये होता है श्रोता। दूसरे नंबर पर है सोता। वो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका चित्त कथा में लगेगा, उसके बाद में बस सिर पे पल्लू वल्लू रख के अब पड़ोसन उसको जगाए भी ना कि सो रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है। वो तो भगवान भाग रहा है, तुम्हें बुला रही, तो सो नहीं रहा। और तीसरे नंबर पर होता है सरोता, जो केवल कथा में कतरने के लिए बैठा है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर, हाउ बताओ ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं, मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपाड़ी जैसा कतरता ही रहता, केवल कतरता। पर मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला ना तो सरोता है ना सोता है, वो केवल श्रोता है जो कथा को सुन रहा हो। वो केवल कथा सुनने आया।
3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अविरल भक्ति को प्राप्त। महाराज सत्यवती ने समझाया, जानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी, किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पुंडलिक की शादी हो गई, पर जैसा पुंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पुंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जाहनदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते थे। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जाहनदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पुंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पुंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे। आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पुंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है 1 चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है 1 बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, मैं अर्चना संजय जी पंडित, जिंतूर रोड, परभणी के निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं, ले आओ ले आओ ले आओ।
हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देवाधिदेव महादेव। तीन महीने की गुड़िया है। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा। शंभु शंभु मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्रोड़ देखिए। गुरुजी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूं। दीक्षित कटर से है मेरा। मैं चिरंजी लाल दीक्षित हूं। कहीं बैठे हो दीक्षित जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको नहीं बुला पाएंगे। गुरुदेव, मेरे हाथ में कोनी के अंदर एक 150 ग्राम की एक गठान हो गई थी। 150 ग्राम की गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करा लो, ये जांच पर जाएगी। हमने भी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दिया और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दिया। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान समाप्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। ठीक है, हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाश। कहेंगे लोग क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? कुछ मिले ना मिले, कहने वाले को इतना कह देना, कम से कम 3 घंटे हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, वो ही बहुत है। अगर कुछ मिला तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, परंतु हमने 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं दी।
हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला, मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझ कर रखें। ये शिव तत्व बदलता है, जीवन वक्त बदलता है। पुंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है। लोग कहेंगे आपको, जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना इससे, क्या फायदा होगा उससे, उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो उस अभिषेक, फिर कथा को आगे बढ़ा। मिसो सीमा सचिन नावंदर, न्यू हनुमान नगर, N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी, सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पंडित ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या होता है 1 लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से 1 लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए 1 लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे रही हूं। पंडित ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पंडित थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा
आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। और जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले कैसे भी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा जजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं। यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन करा। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी?
मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर, सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है, राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है, विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा, क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है, हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हाथ और ना कोई पास, ना कोई टिकट, कुछ भी नहीं। सांसद जी आपको धन्यवाद है बहुत बहुत। कोई पास नहीं,
कोई टिकट नहीं, बस आओ, पहले आओ और पहले जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। पर निवेदन केवल उनका इतना सही रहा है कि अपने कारण किसी को कष्ट ना हो, किसी को जल्दी जाना रहे तो वो पीछे पीछे बैठे चुपचाप से खसक ले, उसमें कौन देखा। अपना शरीर का कोई कपड़ा भी चलते समय जाते समय, कथा कोई सुन रहा है, ध्यान लगाकर सुन रहा है, अपने शरीर का कोई कपड़ा भी उसको ना टच हो, या तो उठो मती या फिर आगे बैठो मती। दो काम क्रम हो कि मुझे पूरी कथा सुनना है, 5 दिन की कथा में मेरा बाबा भोलेनाथ कितना देता है ये तो वही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। इधर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस दिल से कथा का तत्व आप ग्रहण करने के लिए आए हैं, भाव से, दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से कहिए, बाबा आपके चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है माघ महीने में, आपकी कृपा चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना। पौंडलिक ने जैसे ही पात्र को हाथ लगाया, माता पिता ने मना कर दिया, तुम सब पर क्रोध करो पर देव पर नहीं। धर्मपत्नी पौंडलिक की वो भी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई थी, वो भी पौंडलिक के साथ में। तुरंत जाहनुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने ये विचार कर लिया कि अपन जो है यहां से चले चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना।
एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना, जहानदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से। पत्नी, पुत्र, जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो निवेदन है, फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? किस लिए? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं आ पाते हो। इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ। इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है, जिसकी पत्नी और पुत्र, जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं। सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना, हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए, उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया, अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो कह देवाधिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवाधिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे। उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जहानुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडलिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि यह काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए, तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे।
जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं है। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं। भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि। मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है। महाराज सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की। पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलिक
अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है, संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरुजी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कोकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कोकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार में, आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कोकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं। इतने